बघ टॉपिक आहे जनरल, चौथा टॉपिक है, ठीक है। जनरल टॉपिक में आपको जनरल एंट्री आपको पास करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये रूल आपको याद होना चाहिए, गोल्डन रूल। कौन से? गोल्डन रूल। माय डियर, गोल्डन रूल क्या होते हैं? जैसे कि पर्सनल अकाउंट हम लोग ने देखा था, पर्सनल अकाउंट क्या आता है? पर्सनल अकाउंट का रूल, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। क्रेडिट द क्या आएगा? गिवर। उसके बाद रियल अकाउंट का रूल क्या आता है माय डियर? रियल अकाउंट का रूल क्या आएगा? डेबिट व्हाट कम्स इन। डेबिट व्हाट क्या आएगा? कम्स इन। एंड क्या आएगा? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नेक्स्ट नॉमिनल का रूल आता है। क्या आता है? नॉमिनल। नॉमिनल में क्या आएगा? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एंड यहां पे आएगा क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ये गोल्डन रूल आपको आएंगे तो ये आपको जनरल आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। पर्सनल, रियल और नॉमिनल में कौन से अकाउंट जाते, उन्होंने उसका हम लोग ने क्लासिफिकेशन देखा था सेकेंड टॉपिक में, राइट। जैसे कि मशीनरी असेट है, कहां पे जाएगा? रियल अकाउंट में जाएगा, राइट। जैसे कि बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी है, कहां पे जाएगा? पर्सनल, रियल, नॉमिनल। लायबिलिटी बैंक ओवरड्राफ्ट किसका है पता है मुझे? नहीं, डायरेक्टली नॉमिनल में जाएगा। ओके। फर्नीचर असेट कहां पे जाएगा? रियल। राजेश अकाउंट पर्सनल, बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर्सनल, बराबर। उसके बाद हम लोग ने नाम लिया सपोज गुडविल, रियल। असेट अकाउंट, असेट, तो जो भी असेट्स होते हैं वो सब कहां पे जाते? रियल में, जो भी असेट्स है। और पर्सनल में सबका क्या आएगा? नाम। नाम में भी फर्क है, तीन प्रकार थे उसके। पहला था नेम, बराबर, नेम का पर्सनल अकाउंट था। उसके बाद क्या था? आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मतलब बैंक का नाम या किसी कंपनी का नाम या किसी इंडस्ट्री का नाम, इट इज एन आर्टिफिशियल। और रिप्रेजेंटेटिव मतलब दूसरे को हम लोग रिप्रेजेंट करते, दूसरे को हम लोग क्या करते? जैसे कि आउटस्टैंडिंग फीस। आउटस्टैंडिंग का मीनिंग क्या बताया था मैंने? पैसा किसी का बाकी है, तो फीस किसी का बाकी है देना, फीस किसी का देना क्या है? बाकी है। तो किसी का देना बाकी है मतलब पर्सन का देना बाकी है, तो उसको हम लोग क्या कर रहे हैं? रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कैपिटल भी क्या आता है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। सर रिप्रेजेंटेटिव क्यों कैपिटल आता है? कैपिटल में पैसा कौन डालता है? बिजनेसमैन, जो बिजनेस चलाने वाला होता है वो डालता है। सो वो भी बिजनेस कैपिटल को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। सो रिप्रेजेंट पर्सनल अकाउंट में चला जाएगा। तो ये आपको तीन आएंगे तभी आपको जनरल एंट्री पास करने के लिए आएगा, तब तक जनरल एंट्री पास करने के लिए नहीं आएगा। तो ये क्लासिफिकेशन सबको पता होना चाहिए। पर्सनल अकाउंट में क्या आता है, रियल अकाउंट में क्या आता है, नॉमिनल अकाउंट में क्या आता है, ये सबका क्लासिफिकेशन आना चाहिए। और हम लोग ने वो देखा है, देखा था ना क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन सब चेक किया है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। आपको 25 मार्क्स का कॉलेज में एग्जाम होगा ना, उसमें क्लासिफिकेशन आपको 5 मार्क के लिए तो पूछेंगे ही पूछेंगे। कितने मार्क के लिए? और अकाउंटिंग इक्वेशन आएगा 5 मार्क के लिए। कौन सा? अकाउंटिंग इक्वेशन, वो जो हम लोग ने सेकंड टॉपिक में क्वेश्चन किया था, असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल वाला, वो 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा 101%। क्लियर? जनरल एंट्री कुछ कुछ कॉलेज में आता है यूनिट टेस्ट में, नहीं तो कुछ कुछ कॉलेज में नहीं आता। जनरल एंट्री वो लोग कहां पे पूछते हैं? आपका सेमिस्टर एग्जाम होगा ना, वहां पे पूछते हैं। समझ में आया? बट जनरल एंट्री सबको आना चाहिए। जनरल एंट्री नहीं आया ना माय डियर, तो आगे कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि अकाउंट का स्टार्टिंग ही कहां से होता है? जनरल से होता है। कहां से होता है? जनरल। तो 101% सबको जनरल एंट्री आना चाहिए। हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, उसके साथ उसका एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे, और उसके जनरल एंट्री कैसे पास किया जाता है वो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। सो आपको एक क्वेश्चन दिया है उन्होंने, क्वेश्चन देखो क्या है। ये उनका क्वेश्चन है आपके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में से क्वेश्चन नंबर 1, ये आपका क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है?
जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ आनंद जनरल मर्चेंट्स। मतलब इन द बुक्स ऑफ, किसके बुक में आपको जनरल एंट्री पास करना है? आनंद जनरल मर्चेंट्स। अभी जनरल एंट्री सॉल्व करते समय ये आनंद जनरल मर्चेंट्स किसका है मानने का मालूम है? अपना है। क्योंकि जो भी बिजनेस में इन द बुक्स ऑफ होगा ना, वो हम लोग अज्यूम करेंगे वो आपका रहेगा, तो ही आपको जनरल एंट्री समझ में आएगा। क्लियर है? तो ये आनंद जनरल मर्चेंट्स किसका है? अपना है। उसके हिसाब से हम लोग क्या पास करेंगे? जनरल एंट्री पास करेंगे। तो यहां पे इन द बुक्स ऑफ, पहला ऊपर लिखने का इन द बुक्स ऑफ, किसका नाम लिखने का है माय डियर? आनंद जनरल मर्चेंट्स, इसका नाम देने का। और जनरल एंट्री, और ये फॉर्मेट रहता है डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट। एलएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? लेजर फोलियो। क्या होता है? लेजर फोलियो। क्या होता है? लेजर फोलियो। जब हम लोग जनरल ड्रॉ करेंगे तो हम लोग यहाँ पे एलएफ लिखेंगे कंपलसरी, और एलएफ का मीनिंग होता है लेजर फोलियो। अभी यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, बट जब हम लोग अकाउंट सॉल्व करेंगे ना, एक्चुअली किसी कंपनी का हम लोग जनरल सॉल्व करते हैं, कोई सीए वो जनरल एंट्री चेक करता है, तो वो जनरल एंट्री लेजर फोलियो के नंबर के हिसाब से चेक करता है। इसके लिए एलएफ वहां पे लिखा जाता है। कहां पे? सीए के जब सॉल्व करते, मतलब सीए चेक करता है ना बुक, तभी। क्लियर है? अभी हम लोग को जरूरत नहीं है, अभी हम लोग को सीखना है। क्लियर? जनरल एंट्री कैसे बनाते हैं। सो पहला एंट्री क्या लिखा है? 2019 की बैलेंस शीट लिखिए। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे माय डियर? 2019, और अप्रैल ही है ना? अप्रैल क्या है? 1। क्लियर? क्या एंट्री बोला है? मिस्टर आनंद स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹60,000। मिस्टर आनंद का था, आनंद जनरल मर्चेंट्स का था। आनंद ने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या लाया? कैश लाया। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो कैश लाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल। बराबर है ना? बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो हम लोग पैसा लाते हैं उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल। तो आनंद ने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा लाया, इट इज कॉल्ड एज एन कैपिटल। और कैपिटल कहां पे जाता है? पर्सनल, रियल, नॉमिनल? पर्सनल में जाएगा। अभी बताया था मैंने। क्यों पर्सनल में जाएगा? क्योंकि किसी पर्सन ने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा लाया ना, तो किसी पर्सन ने लाया, इसके लिए कहां पे गया? वो पर्सनल अकाउंट में गया। कहां पे गया? पर्सनल अकाउंट। तो कैपिटल पर्सनल अकाउंट में गया। हम लोग सेकेंड टॉपिक में देखो 2 एक्सेप्ट निकाला था। क्या निकाला था? 2 एक्सेप्ट निकाला था ना, 2 एक्सेप्ट। बराबर ना? तो अभी यहां पे 2 एक्सेप्ट क्या आएगा? एक तो कैश आएगा, कैश लिखा है यहां पे, और दूसरा क्या आएगा? कैपिटल। कैपिटल यहां पे लिखा नहीं है। हम लोग को पता होना चाहिए कि बिजनेस में नया पार्टनर, बिजनेस में कुछ बिजनेस चालू करने के लिए पैसा ला रहा है, नया पार्टनर या कोई बिजनेसमैन बिजनेस चालू करने के लिए पैसा ला रहा है, या कोई पर्सन रहेगा उसको बिजनेस चालू करना है, और बिजनेस चालू करने के लिए उसने कुछ अमाउंट लाया, इट इज कॉल्ड एज एन कैपिटल। इट इज कॉल्ड एज एन कैपिटल। क्लियर? सो कैपिटल और कैश ये 2 एक्सेप्ट हो गए। बराबर है? बट सर कैपिटल और कैश डेबिट में, क्रेडिट में कौन जाएगा? कैसे पता चलेगा? तो ये रूल से पता चल जाएगा। जैसे कि अभी यहां पे कैपिटल एक क्लॉज बन गया, और दूसरा क्या बन गया माय डियर? कैश। 2 क्लॉज बन गए। अभी सर यहां पे डेबिट में कौन जाएगा और क्रेडिट में कौन जाएगा? पता नहीं है मुझे। इसके लिए अभी हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा डेबिट में कौन जाएगा और क्रेडिट में कौन जाएगा। बराबर है? तो यहां पे मिस्टर आनंद स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, तो आनंद के पास से कैश चला जाएगा कि आएगा? चला जाएगा। तो कैश कहां पे आता है? रियल में। और कैपिटल कहां पे आएगा? पर्सनल में। तो कैश चला जाएगा, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश चला जा रहा है, तो कैश कहां पे आ गया हम लोग का? क्रेडिट में। तो कैपिटल कहां पे आएगा? क्यों सर? क्योंकि कैपिटल बिजनेस में आ रहा है, तो हम लोग का बिजनेस है ना, आनंद जनरल मर्चेंट्स हम लोग का बिजनेस है, तो हम लोग के बिजनेस में पैसा आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे? डेबिट द रिसीवर। रिसीवर मतलब हम लोग के पास आ रहा है, और गिवर मतलब जो देने वाला होता है उसका नाम लिखना होता है। बराबर है? आ रहा है पैसा, रिसीव हो रहा है, तो कैपिटल अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। सो एंट्री क्या बनेगा बताओ मुझे? यहां पे क्या लिखेंगे? कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा? कैश अकाउंट। एंट्री का अमाउंट माय डियर कितना है? 60,000। तो यहां पे कितना अमाउंट लिखेंगे? 60,000। डेबिट का लिखा, क्रेडिट के कॉलम में 60,000। क्लियर?
और यहां पे आपको माय डियर क्या लिखना होता है, बीइंग लिखना होता है। क्या लिखना होता है सर? बीइंग मतलब आपने एंट्री में जो भी किया वो सब बीइंग में अब क्या होना चाहिए, मेंशन होना चाहिए। क्योंकि सीए जब बुक चेक करता है तो उसको खाली एंट्री दिखता है, तो एंट्री में एक्चुअली क्या हुआ है वो कहां से फाइंड आउट करता है, बीइंग में से फाइंड आउट करता है। क्लियर है? सो बीइंग लिखना कंपलसरी है, बीइंग नहीं लिखा तो आपको हाफ मार्क्स क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा एग्जाम में। क्लियर? सो बीइंग क्या लिखने का सर? कुछ नहीं, ये जो लिखा है ना वही बीइंग में जाके लिखने का, खाली अमाउंट नहीं लिखने का। क्लियर है? खाली अमाउंट लिखने का नहीं। सो यहाँ पे क्या लिखा है, मिस्टर आनंद स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो यहाँ पे लिखेंगे मिस्टर आनंद स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। क्लियर? नेक्स्ट अप्रैल, क्या आएगा अप्रैल 5। अप्रैल 5 में क्या लिखेंगे, परचेज गुड्स फॉर कैश। परचेज गुड्स फॉर कैश मतलब हम लोगों ने परचेस मतलब खरीदा, क्या गुड्स खरीदा। सो इसके दो एक्सेप्ट, अभी मैं ये रफ कर रहा हूं, दो एक्सेप्ट लिखूंगा, सबका कट करते जाऊंगा, ठीक है। अभी इसके दो एक्सेप्ट बताओ मुझे, क्या आएगा दो एक्सेप्ट? पहला क्या आएगा, परचेस किया है तो परचेस आएगा पहला एक्सेप्ट, और दूसरा है क्या आएगा माय डियर, कैश। क्या आएगा, कैश। सो परचेस किया है तो मेरे पास गुड्स आया कि गया, और कैश मैंने सामने वाले को दिया। मैंने गुड्स खरीदा तो सामने वाले को क्या दूंगा, पैसा दूंगा। तो कैश मेरे पास से क्या हो गया, चला गया। तो कैश कहां पे आता है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, रियल। और मेरे पास से कैश चला गया, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। तो कैश कहां पे जाएगा, क्रेडिट में। तो परचेस कहां पे जाएगा, इतना तो सिंपल होना चाहिए। और हमेशा याद रखने का, परचेस हमेशा डेबिट में ही आता है, कभी भी परचेस हमेशा क्या आएगा, क्लियर। सो परचेस डेबिट में गया, एक याद रखने का, और हमेशा एक इफेक्ट क्रेडिट में जाता है तो दूसरा इफेक्ट डेबिट में जाएगा, और दूसरा एक इफेक्ट डेबिट में जाता है तो दूसरा इफेक्ट क्रेडिट में जाता है, याद रखने। सो एंट्री क्या बन गई माय डियर, परचेस अकाउंट, परचेस अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा, कैश अकाउंट। और यहां पे बीइंग क्या लिखेंगे माय डियर, परचेस, ये जो था ना एंट्री में यही लिखना है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, परचेस गुड्स फॉर कैश। नेक्स्ट, ए अमाउंट नहीं लिखा, कितना अमाउंट है 30,000। सो यहाँ पे इसके सामने 30,000, और यहाँ पे भी कितना लिखना है आपको, 30,000। नेक्स्ट अप्रैल क्या है 7, सोल्ड गुड्स ऑफ ₹10,000 टू सुरेश। मैंने आपको जब दो एक्सेप्ट का सम लिया था तब बताया था, एंट्री में किसी का नाम आता है तो ट्रांजैक्शन कैसा है, क्रेडिट, बताया था ना। अभी सोल्ड गुड्स ऑफ ₹60,000 टू सुरेश, सुरेश को हम लोग ने गुड्स सोल्ड किया है, सुरेश का नाम आया, नाम आया मतलब ट्रांजैक्शन किसके ऊपर है, क्रेडिट के ऊपर, पैसा दिया नहीं है। देखो यहां पे था क्या था, परचेज गुड्स फॉर कैश, कैश आया, कैश आया मतलब ट्रांजैक्शन कैश में था। बट यहाँ पे कैश का आया क्या, कुछ कैश नहीं आया, डायरेक्टली उन्होंने क्या दिया है, सुरेश नाम दिया है, सुरेश नाम दिया है मतलब ट्रांजैक्शन कैसा है, क्रेडिट बेसिस के ऊपर है। तो अभी इसके दो एक्सेप्ट क्या आएंगे, पहले ये रफ करते हैं, इसके दो एक्सेप्ट क्या आएंगे, क्या आएंगे इसके दो एक्सेप्ट बताओ। पहला क्या आएगा, सोल्ड मतलब सेल आएगा, और दूसरा क्या आएगा, सुरेश नाम आया है ना, अरे बराबर। अभी हम लोग ने सेल किया, अभी हम लोग ने क्या किया, सेल। तो सेल हम लोग ने किया मतलब आनंद जनरल मर्चेंट ने सेल किया, किसको सेल किया है, सुरेश को। सुरेश ने पैसा दिया नहीं दिया, तो सुरेश कहां पे जाएगा, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, पर्सनल, बराबर है। तो सुरेश के पास वो गुड्स आया कि नहीं आया, आया कैसे, सोल्ड हम लोग ने किया तो सुरेश क्या करेगा, रिसीव, तो डेबिट द रिसीवर। तो सुरेश का नाम कहां पे आएगा, डेबिट में आएगा, कहां पे आएगा, क्योंकि डेबिट द रिसीवर, सुरेश के पास गुड्स तो आ गया, बट हम लोग ने क्या किया, उसको सेल किया, क्या किया, तो हम लोग के पास से गुड्स चला गया, गुड्स चला गया, तो गुड्स चला गया तो क्रेडिट व्हाट
गोज आउट, गुड्स चला गया तो सेल्स कहाँ पे आएगा, क्रेडिट में, कहाँ पे आएगा। और वैसे भी नहीं आया आपको कभी तो याद रखने का, सेल हमेशा क्रेडिट में आता है, सेल हमेशा, क्या बोला मैंने, सेल हमेशा, सेल हमेशा। और सुरेश इसके लिए डेबिट में लिखा, क्लियर है। सर सुरेश क्यों लिखा, कैश क्यों नहीं लिखा। सर मैंने आपको पहले ही बोला कि जब हम लोग गुड्स सोल्ड करते हैं और किसी का नाम आता है या परचेस करते हो किसी का नाम आता है तो ट्रांजैक्शन कैसा रहता है, क्रेडिट रहता है, मतलब पैसा दिया अभी तक नहीं है। तो अभी यहाँ पे अकाउंट कौन सा बन गया, सेल क्रेडिट में जाएगा, सुरेश डेबिट में जाएगा। तो एंट्री क्या आएगा माय डियर, सुरेश अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा, सेल अकाउंट। और बीइंग क्या लिखेंगे माय डियर, सोल्ड गुड्स टू सुरेश। चलो अभी इसका अमाउंट बोलो, सुरेश कितना है अमाउंट, 10,000, कितना है 10,000। सो डेबिट में 10,000 और क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट में 10,000, क्लियर। चलो नेक्स्ट बोलो, अप्रैल क्या आएगा 10, क्या है एंट्री, परचेस ऑफ फर्नीचर फ्रॉम मिस्टर गोविंद ऑन क्रेडिट ₹30,000। मिस्टर गोविंद नाम आया है, मैंने बोला था नाम आया मतलब ट्रांजैक्शन क्रेडिट। तो इसके दो एक्सेप्ट बताओ, इसके दो एक्सेप्ट बताओ, क्या आएंगे दो एक्सेप्ट इसके दो एक्सेप्ट क्या आएंगे, पहला क्या आएगा परचेस, क्या आएगा पहले, और दूसरा क्या आएगा मिस्टर गोविंद। परचेस किया मतलब हम लोग के पास गुड्स आया कि गया, आया। आनंद जनरल मर्चेंट के पास गुड्स आया, अरे गुड्स आया, आया तो क्या करेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन, गुड्स आ गए हम लोग के पास तो ये डेबिट में चला जाएगा। तो ऑफकोर्सली ये कहां पे चला जाएगा, क्रेडिट में, क्योंकि ये गिवर है ना, देने वाला है ना, क्रेडिट मिस्टर गोविंद हम लोग को दे रहा है ना गुड्स। अरे मिस्टर गोविंद हम लोग को क्या दे रहा है, गुड्स दे रहा है, हम लोग परचेस कर रहे। आनंद जनरल मर्चेंट्स मेरा है ना, तो मैं परचेस कर रहा हूं गुड्स, तो मेरे पास गुड्स आएगा ना, बराबर। वो दे रहा है, कौन दे रहा है, मिस्टर गोविंद। तो देने वाले का नाम कहां पे आता है, क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट साइड में। तो गिवर मिस्टर गोविंद का नाम कहां पे आएगा, क्रेडिट में आएगा, क्लियर। सो एंट्री क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, परचेस अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे, मिस्टर गोविंद अकाउंट। चलो अमाउंट बोलो, अमाउंट कितना है 30,000, और यहाँ पे भी कितना लिखेंगे 30,000। यहाँ पे बीइंग क्या लिखेंगे बोलो, बीइंग परचेस, क्या परचेस किया है, परचेस फर्नीचर फ्रॉम मिस्टर गोविंद ऑन क्रेडिट। चलो नेक्स्ट अप्रैल 15, बोलो 15 एंट्री क्या है, पेड फॉर रेंट 3,000 एंड पेड बाय डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड मतलब बैंक के ट्रांजैक्शन आ गए ना, अरे डेबिट कार्ड मतलब बैंक आ गया। तो अभी कैश के बदले में कौन सा नाम लिखेंगे, बैंक। जैसे कि रेंट पेड किया, क्या पेड किया, तो पहला एक्सेप्ट क्या मिल गया मुझे, रेंट। और दूसरा एक्सेप्ट पेड बाय डेबिट कार्ड, पेड बाय कैश लिखा है क्या, तो पेड बाय डेबिट कार्ड लिखा है, तो डेबिट कार्ड मतलब क्या आएगा, बैंक आएगा। पेड बाय कैश रहता तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, कैश। अभी आप मुझे बताओ, मैंने रेंट दिया, आनंद जनरल स्टोर मेरा है, मैंने सामने वाले को रेंट दिया, तो मेरा क्या हुआ, तो लॉस कहां पे लिखते, डेबिट ऑल, नॉमिनल में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो रेंट कहां पे जाएगा, डेबिट में। और मैं पैसा दे रहा हूं ना, तो मेरे बैंक से पैसा जा रहा है ना, तो बैंक कहां पे आता है, रियल में। तो मेरे पास से पैसा जा रहा है, इसके लिए क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ये कहां पे जाएगा, क्रेडिट में जाएगा, क्लियर। ये कहां पे जाएगा, क्रेडिट। सो एंट्री क्या बनेगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा, बैंक अकाउंट। अमाउंट क्या आएगा माय डियर 3,000, कितना आएगा 3,000। चलो नेक्स्ट 3,000। सो बीइंग क्या लिखना है, बीइंग क्या लिखना है, पेड फॉर रेंट, पेड बाय
डेबिट कार्ड, क्लियर, पेड बाय डेबिट कार्ड। इधर तक क्लियर है आपका? अरे इधर तक क्लियर है? चलो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। हम लोग को ये फॉर्मेट बढ़ाना पड़ेगा थोड़ा सा। ना ये ट्रांसफर ना हो, चलो ठीक है। एंट्री देखते क्या है। पहला अभी क्या हुआ हम लोग का, अप्रैल 15 हुआ ना, उसके बाद क्या है अप्रैल 21, क्या है अप्रैल 20, क्या बोला अप्रैल 21 में, परचेज गुड्स फ्रॉम उर्मिला ऑन क्रेडिट। मतलब हम लोग उर्मिला के पास से अभी क्या कर रहे हैं, गुड्स खरीद रहे हैं उर्मिला के पास से। कहां से? उर्मिला। सो यहाँ पे दो एक्सेप्ट क्या आएंगे बताओ मुझे, परचेज गुड्स फ्रॉम उर्मिला, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, परचेस आएगा और किसका नाम आएगा, उर्मिला का। तो परचेस हमेशा आपको पता है कहां पे जाता है, डेबिट, और उर्मिला के पास से हम लोग परचेस कर रहे हैं, तो उर्मिला हम लोग को गुड्स दे रही है ना, तो देने वाले का नाम कहां पे आता है, क्रेडिट द गिवर, तो ये कहां पे जाएगा, क्रेडिट में जाएगा। तो एंट्री क्या बनेगा, परचेस अकाउंट डेबिट टू उर्मिला अकाउंट, परचेस अकाउंट डेबिट टू उर्मिला अकाउंट। सो यहाँ पे हम लोग एंट्री लिखेंगे अप्रैल 20, क्या लिखेंगे, परचेस अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा, उर्मिला अकाउंट। अमाउंट कितना है माय डियर, 70। अभी बीइंग बताना इसका, बीइंग क्या लिखेंगे, सेम एंट्री में जो है वो क्या लिखेंगे, बीइंग परचेस उर्मिला। चलो नेक्स्ट, ये अमाउंट लिखा ना, हाँ चलो नेक्स्ट क्या लिखेंगे, अप्रैल 27, क्या है 27 में, देखो 27 में क्या दिया है, पेड फॉर ट्रांसपोर्ट, पेड फॉर रुपीज 1000 टू युनायटेड ट्रान्सपोर्ट, युनायटेड ट्रान्सपोर्ट आहे, ठीक आहे। आता आपल्याला एंट्री काय बनेल, दोन एक्सेप्ट काय बनणार, पहिला तर ट्रान्सपोर्ट चार्जेस बनला, काय बनला, ट्रान्सपोर्ट चार्जेस। दुसरा काय बनेल, पेड केला, पेड केला, पेड केला म्हणजे मी तुम्हाला बोललो पेड शब्द आला की समजून जायचं कॅश आहे, पेड शब्द आला म्हणजे कॅश, अरे मी पेड करतोय, पेड ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट का चार्जेस में क्या कर रहा हूं, पेड कर रहा हूं। आनंद जनरल स्टोर में कुछ माल आ गया, उसमें ट्रांसपोर्ट किया, तो ट्रांसपोर्ट का चार्जेस मैं पेड कर रहा हूं, तो मेरे पास से कैश जाएगा क्या आएगा, तो कैश कहां पे आता है, रियल, तो रियल का कैश आए जाएगा तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश कहां पे लिखेंगे हम लोग, क्रेडिट में, और ट्रांसपोर्ट चार्जेस मेरे लिए क्या है, तो लॉस कहां पे लिखेंगे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो यह कहां पे जाएगा, डेबिट, क्लियर, ओके। सो एंट्री क्या लिखेंगे हम लोग, ट्रांसपोर्ट चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सो यहाँ पे एंट्री लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, ट्रांसपोर्ट चार्जेस अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट। एंट्री अमाउंट क्या आएगा, 1000। ए बीइंग क्या लिखेंगे, पेड फॉर ट्रांसपोर्ट टू यूनाइटेड, पेड ट्रांसपोर्ट चार्जेस, खत्म। अरे ट्रांसपोर्ट चार्जेस पेड किया है ना, शॉर्टकट मिलेगा। नेक्स्ट, पेड टू उर्मिला ₹20,000 ऑन बिहाफ ऑफ शर्मिला। अभी देखो यहां पे दो एक्सेप्ट क्या आएंगे, दो एक्सेप्ट क्या आएंगे, अभी आपको मैंने एक तो क्लियर किया था, पेड है, पेड, पेड मतलब क्या आएगा, कैश, पेड किया किसको, उर्मिला को, 20,000 ऑन बिहाफ ऑफ शर्मिला, तो शर्मिला का नाम आएगा, बिहाफ कौन है, शर्मिला। एक
मैंने पेड किया कैश, तो मेरे पास से कैश चला जाएगा कि आएगा? चला जाएगा। तो कैश चला जाएगा तो रियल अकाउंट में कैश चला जाएगा तो क्रेडिट व्हाट गोज अप। तो कैश अकाउंट कहां पे आएगा? क्रेडिट में। तो ऑफ कोर्स ये कहां पे आएगा? डेबिट में, क्योंकि शर्मिला के बिहाफ में हो रहा है ना, तो उसको पैसा जाएगा ना, तो वो रिसीवर है। कौन है? रिसीवर। तो माय डियर एंट्री क्या बनेगा? शर्मिला अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या आएगा एंट्री? शर्मिला अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यस, हे काय येणार इथे? एप्रिल 30 क्या लिखेंगे? शर्मिला अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा? इन अमाउंट कितना है? 20,000। बीइंग क्या आएगा? पेड टू उर्मिला ऑन बिहाफ शर्मिला। क्लियर हो गया? खत्म। ये ऐसे आपको क्या करना है? गोल्डन रूल का यूज करके आपको जनरल एंट्री क्या करना है? सॉल्व करना है, पास करना है। क्लियर है? बट आपको ये गोल्डन रूल नहीं आएगा, एंट्री भी नहीं आएगा, क्योंकि एंट्री का जो भी टर्म है वो पास किसके बेसिस के ऊपर करना है? गोल्डन रूल के। ये होता है आपका जनरल एंट्री। आपको एग्जाम में 10 मार्क के लिए एक क्वेश्चन आएगा और 10 एंट्री के लिए 10 मार्क्स होते हैं। क्लियर? समझ में आया? यस, कंपलसरी। जिसका बिजनेस है इन द बुक्स ऑफ, इसको हाफ मार्क्स देते हैं वो लोग। जिसका इन द बुक्स ऑफ लिखा है उसका नाम यहाँ पे लिखेंगे कंपलसरी। जनरल एंट्री, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट, ये कंपलसरी लिखना होता है। एलएफ में कुछ नहीं, हम लोग कुछ नहीं लिखेंगे। जब सीए ऑडिट करेगा ना तब वो लिखता है, अपने को नहीं लिखना है अभी। आपको अभी हाँ कंपलसरी ये कॉलम ड्रॉ करके रखने का है। क्लियर? ओके, सो ये जनरल एंट्री का आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्लियर? बस क्लियर।